हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीसी टीचर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि केवीएस पीआरटी मैथ्स की तैयारी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको करा रहे हैं और अभी तक हम 2 वीडियोस चैनल पर डाल चुके हैं। चैनल पर केवीएस पीआरटी मैथ्स के नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। सिलेबस से एक एक टॉपिक हम उठा रहे हैं। अभी तक हमने डेटा हैंडलिंग यानी आंकड़ों का प्रबंधन और रैशनल नंबर के बारे में कुछ क्वेश्चंस हमने करवाए थे, जो कि आपकी एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं 6, 7, 8 की, उसी से मैं करवा रहा हूं और उसी से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अब ये आज का जो वीडियो है, यह है वीडियो नंबर 3 और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे नंबर्स के बारे में। नंबर्स यानी संख्याओं के बारे में हम बात करेंगे। संख्याओं का जो टॉपिक है आपके केवीएस पीआरटी सिलेबस में दिया गया है। तो बेसिकली हमें नॉलेज लेनी है कि संख्याएं होती क्या हैं, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं, ठीक है। तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। तो अगर आप केवीएस पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स का जो सेक्शन है वो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको कराने वाला हूँ। बहुत ही आसान मैथ्स आएगी। पिछली बार की तरह इस बार मैथ्स इसमें नहीं पूछी जाएगी, बहुत ही बेसिक मैथ्स आने वाली है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि जब भी मैं वीडियोस डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नंबर्स होते क्या हैं। तो नंबर्स यानी संख्याएं हमारी जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। तो पहला है हमारा रियल नंबर, दूसरा है कॉम्प्लेक्स नंबर और तीसरा है हमारा इमेजिनरी नंबर, मतलब वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। तो ये संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं, सम्मिश्र संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, अभी हम बात करेंगे आगे ही इस वीडियो में। फिलहाल हम देख लेते हैं कि किस संख्या की कितने प्रकार हैं। तो सबसे पहले हमने बात की संख्याएं। संख्याएं हो गई 3 प्रकार की, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। हालांकि हमें सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्याएं नहीं पढ़नी होती है, हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब जो होता है वो वास्तविक संख्या से होता है। तो ध्यान रखना है। अभी बात मैं सबकी करूंगा, सबके बारे में बताऊंगा होता क्या, लेकिन पढ़ना क्या है हमें, वास्तविक संख्या। अब वास्तविक संख्याएं भी हमारी यहाँ पर 2 प्रकार की हो जाती हैं। एक तो हमारा हो जाता है रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या, और दूसरा हो जाता है हमारा इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या, ठीक है। वास्तविक संख्याओं से हमें मतलब है, संख्याएं 3 प्रकार की हो गई, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, काल्पनिक संख्या। अब इनमें भी हमें वास्तविक संख्याओं से मतलब होता है, तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की हो गई। एक हो गई रैशनल नंबर यानी परमेय संख्या, दूसरी हो गई इरेशनल नंबर यानी अपरिमेय संख्या। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारी परमेय संख्या क्या होती है। तो परमेय संख्या भी इसके बारे में डिटेल में और अपरमेय संख्या के बारे में डिटेल में चर्चा हम वीडियो में आगे करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पर परमेय संख्या जो है, परमेय संख्या आपकी क्या होती है, देखो परमेय संख्या इंटीजर्स में भी हो सकती है यानी पूर्णांक में भी हो सकती हैं और दशमलव में भी हो सकती हैं, ठीक है। तो चर्चा करेंगे हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ वास्तविक संख्या के बारे में और उनके टाइप्स के बारे में कि क्या होती हैं। तो चलिए, हमने अभी तक देखा था कि नंबर जो हैं 3 प्रकार के होते हैं, वास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या। तो इसमें अब हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक संख्या हमारी क्या होती है। तो देखो, वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर हम बात करें तो वास्तविक संख्या जितनी भी संख्या होती हैं, ठीक है, जैसे आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, √2 हो गया, ठीक है, पाई हो गया या 3.5 हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें √5 है, √3 है, √4 है, ये सारी संख्याएं जो होती है, अगर हम बात कर लें 2/3 है, 4/5 हैं, ये सारी संख्याएं जो होती हैं, जितनी भी संख्याएं हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको, सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्याओं को छोड़ करके सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं। और वास्तविक संख्या इनको इसलिए कहा गया है क्योंकि डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि सारे काम जो होते हैं वो हमारी वास्तविक संख्याओं पर ही आधारित होते हैं, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी क्या हैं, वास्तविक संख्या हैं, ठीक है। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा जब मैं आपको सम्मिश्र संख्या और काल्पनिक संख्या बता दूंगा। तो अब हम यहाँ बात कर लेते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर
कॉम्प्लेक्स नंबर यानी सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या। तो देखो सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करें तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या का मिश्रण होती है। यानी ये रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर का क्या होती है? ये मिश्रण होती है। ठीक है, इमेजिनरी नंबर का क्या होती है? मिश्रण होती है। तो तभी तो इसको कहा गया है सम्मिश्र संख्या। इसलिए सम्मिश्र संख्या कहा गया है इन्हें, क्योंकि ये मिश्रित होती है किससे? रियल नंबर वास्तविक संख्या से और काल्पनिक संख्या से। जैसे अब देखो यहाँ पर इसको बताने से पहले मैं अभी आपको एक और बता दूं, काल्पनिक संख्या के बारे में और बता दूं, यानी इमेजिनरी नंबर के बारे में बता दूं, तब आपको जो है सम्मिश्र संख्या अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे हम काल्पनिक संख्या के बारे में आपको और बता दें कि काल्पनिक संख्या क्या होती है। तो काल्पनिक संख्या वो संख्या होती है जैसे आई यहाँ पर क्या है? एक काल्पनिक संख्या है। जो आई की वैल्यू जो होती है वर्गमूल में -1 होती है। अब यहाँ पर देख के आपको घबराना नहीं है, ठीक है। ये हम काल्पनिक संख्या जो पढ़ते हैं ये बड़ी क्लासेस में पढ़ते हैं, 11th-12th में इन काल्पनिक संख्याओं को पढ़ते हैं। लेकिन इनको काल्पनिक संख्या क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये ऐसी संख्या एग्जिस्ट नहीं करती हैं। अंडर रूट में 1 तो हो सकता है, लेकिन अंडर रूट में -1 नहीं हो सकता, इसीलिए इसको हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। बस आपको समझ लेना है। और आई स्क्वायर की वैल्यू जो हो जाती है यहाँ पर कितनी हो जाती है? -1 हो जाती है। लेकिन आपको इन संख्याओं से मतलब रखना ही नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है और हमारे मतलब की है नहीं, ठीक है। अब देखो ये समझ में आ गया, जो आई के फॉर्म में आ जाए वो संख्या हमारी क्या होगी? इमेजिनरी नंबर होगी। यानी अंडर रूट में -1 है, कोई भी वैल्यू अगर अंडर रूट में लिखी हो उसके आगे माइनस लगा हो तो ये पहचान लेना कि ये हमारी क्या होगी? काल्पनिक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या की पहचान ही यही होती है कि वर्गमूल के अंदर अगर माइनस लगा हुआ है तो वो हमारी क्या होगी? काल्पनिक संख्या होगी, ठीक है। अब यहाँ पर सम्मिश्र संख्या के बारे में बात करें तो रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या हमारी कौन सी है? जैसे मान लो 1 है और इसमें अगर हम कोई भी काल्पनिक संख्या जोड़ते हैं, जैसे -2 जोड़ दिया हमने, तो ये हमारी संख्या जो बन गई ये हमारी बन गई सम्मिश्र संख्या। तो बताओ इसका कोई मतलब है? हमारे सिलेबस में कोई मतलब नहीं है, डेली लाइफ में भी कोई मतलब नहीं है। तो यानी अगर हम और भी संख्या बनाएं तो 2 प्लस अंडर रूट में -5 ये संख्या भी क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गई। तो इन संख्याओं को हमें नहीं पढ़ना होता है, यानी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर और इमेजिनरी नंबर को नहीं पढ़ना होता है। हमें सिर्फ और सिर्फ डील किसके साथ करना है? हमें डील करना है सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के साथ डील करना है। और जितने भी नंबर हैं कॉम्प्लेक्स नंबर को छोड़ के और इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जितने भी नंबर होते हैं वो सारे हमारे वास्तविक संख्याओं में आ जाते हैं। यानी जितने भी नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 100, 50, अंडर रूट में 5, अंडर रूट में 3, ठीक है, या 2/5, 2/3, 4/5 जितने भी नंबर हैं वो सारे हमारे वास्तविक संख्या होते हैं। लेकिन ध्यान रखना अंडर रूट 5 अभी यहाँ पे रियल नंबर है। अगर हमने यहाँ पे ये कर दिया 5 अंडर रूट के अंदर माइनस लगा दिया तो ये हमारा रियल नंबर नहीं रहेगा, ठीक है। ये हमारा किस में आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा किसमें? काल्पनिक संख्या में। तो ये चीज़ बेसिक चीज़ें हम ध्यान रखनी है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। तो अब हमने समझ लिया कि वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या और सम्मिश्र संख्या क्या होती है। अब हमें समझने की ज़रूरत है वो है हमारा कि रियल नंबर्स। रियल नंबर के भी टाइप होते हैं ना। वास्तविक संख्याओं के मैंने प्रकार बताए थे, जो हमारे रियल नंबर्स होते हैं उनके भी प्रकार होते हैं। तो वास्तविक संख्याओं के जो प्रकार थे वो हमने कितने बताए थे? हमने 2 प्रकार बताए थे। एक तो हमने बताया था परिमेय संख्या बताई थी और एक अपरिमेय संख्या बताई थी, ठीक है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या बताई थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो परिमेय संख्या होती हैं, हालांकि जो इससे पहले का वीडियो मैंने बताया था, जो सेकेंड वीडियो है मेरा, उसमें मैंने परिमेय संख्या के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन वास्तव में हम समझेंगे कि परिमेय संख्या यहाँ पे क्या होती है, डिटेल में समझेंगे। तो देखो परिमेय संख्या मैंने बताया था कि जो संख्या अंश बटे हर के रूप में हो, यानी p/q के रूप में हो, और जिसमें हर का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अंश बटे हर के रूप में होनी चाहिए संख्या, अंश बटे हर के रूप में हो, और हर का मान जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो मैंने यहाँ लिखा 2/3,
2/3 लिखा। तो यहाँ पर अंश भी है और हर भी है, और हर का मान 0 नहीं है, हर का मान यहाँ पे कितना है 3 है, तो ये परमेय संख्या हो गई। ठीक है सर। अब यहाँ पर 5/7 लिख दिया मैंने, तो 5/7 भी यहाँ पर क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब यहाँ पर लिख दिया मैंने, मान लीजिए 1/2 लिख दिया, ये भी क्या होगी, एक परमेय संख्या होगी। अब एक चीज़ समझिए कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा केवल 2, अब यहाँ पर अंश तो दे रखा है लेकिन यहाँ पर हर आपको नहीं दे रखा है। तो एक बात समझ लीजिए कि हर एक संख्या के नीचे हम ऑटोमेटिकली 1 लगा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 2 था केवल, 2 के नीचे हम 1 लगा हुआ होता है। ठीक है, जब हम सिंगल 2 को एक पूर्णांक के रूप में लिखते हैं तो नीचे 1 जनरली नहीं लगाते हैं, लेकिन ये वास्तव में क्या होगी, परमेय संख्या होगी, क्योंकि इसमें अंश भी 2 है और हर कितना 1 है। मैंने यहाँ लिखा 4, तो 4 एक परमेय संख्या होगी, तो हाँ सर होगी, क्योंकि इसमें अंश क्या है 4 है और हर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जितनी भी संख्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जितनी भी संख्या होंगी जो अनंत तक जाएंगी वो सारी संख्या जो होंगी हमारी परमेय संख्याएं होंगी। ठीक है, अब यहाँ पर देख लो, अब बात आती है कि सर क्या जीरो एक परमेय संख्या है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जीरो एक परमेय संख्या होती है। तो आप बताओ, मैंने यहाँ 0 लिखा, तो 0 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं। हाँ सर, आपने बताया था नीचे तो 1 लगा सकते हैं, लेकिन अब आप मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर अंश कितना हो गया, अंश हो गया यहाँ पर 0, और हर कितना हो गया, हर यहाँ पर हो गया 1। तो अब मुझे एक बात बताओ, मैंने कंडीशन क्या बताई थी, मैंने कंडीशन बताई थी परमेय संख्या के लिए अंश बटे हर होना चाहिए और हर जो है आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर आपका 0 दिख रहा है, नहीं सर, यहाँ पे हर तो 1 दिख रहा है, इसीलिए 0 भी क्या होगी, एक परमेय संख्या कहलाएगी। 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या है। ठीक है, 0 भी क्या है, एक परमेय संख्या होगी। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर परमेय संख्या आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखो, परमेय संख्या जो होती है वो 2 तरीके से होती है। परमेय संख्या मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, परमेय संख्या एक पूर्णांक के रूप में भी होती है। पूर्णांक क्या हो गए, पूर्णांक हो गए 0 1 2 3 4 5, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे, ये तो आपके हो गए पूर्णांक। एक तो परमेय संख्या पूर्णांक के रूप में होती है। क्या परमेय संख्याएं सर दशमलव के रूप में भी हो सकती हैं? क्या परमेय संख्याएं दशमलव के रूप में हो सकती हैं? तो बिल्कुल हो सकती है। परमेय संख्या दशमलव के रूप में भी होती हैं। तो परमेय संख्या दशमलव के रूप में है, उन्हें हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, उनको पहचानने का तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 2/5। ठीक है, अब 2/5 एक परमेय संख्या है, हाँ सर है। अब इसी को अगर आप डेसिमल में चेंज कर दोगे तो 2 को 5 से भाग लगा दोगे तो आ जाएगा 0.4 आ जाएगा। ठीक है, भाग देना तो आपको आता ही होगा, तो 2 को जब 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 0.4 आ जाएगा। अब मुझे बताओ कि 0.4 एक परमेय संख्या है, हाँ है। अब पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये होता है कि ये जो संख्याएं होती हैं, देखो ध्यान रखना, अगर मैंने लिखा यहाँ पे 0.25 एक परमेय संख्या है, हाँ सर परमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के आगे 2 नंबर हैं और ये 2 नंबर क्या हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहे हैं। 2 नंबर रिपीट नहीं हो रहे, मतलब क्या कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर ही ये खत्म हो गई ये संख्या। जैसे मान लीजिए, मैं एक चीज़ और बताऊँगा आपको, इसमें मैंने लिखा 0.152 परमेय संख्या है, हाँ परमेय संख्या है। अब मैंने यहाँ लिख दिया 1.56 परमेय संख्या है, हाँ परमेय संख्या है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ऐसे तो सारी दशमलव संख्याएं परमेय संख्या हो सकती हैं, नहीं, सारी दशमलव संख्याएं परमेय संख्या नहीं होंगी। अब बात आती है कौन सी नहीं होंगी, तो कौन सी नहीं होंगी वो देखिए, ये अगर मैंने यहाँ लिखा 0.52691325 और ऐसे ये संख्या खत्म ही नहीं हो रही है, ऐसी संख्या चलती जा रही है। तो यहाँ पे तो ये 5 पे समाप्त हो गई, यहाँ पे ये 2 पे समाप्त हो गई, यहाँ पर ये 6 पे समाप्त हो गई, लेकिन ये संख्या चलती जा रही है, आगे चलती जा रही है, समाप्त ही नहीं हो रही है। तो इस संख्या को हम क्या कह देते हैं, इस संख्या को हम, ये हमारी संख्या परमेय नहीं होती। तो सर कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या।
क्या होती है, इसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, जो कि हम अभी आगे बात करने वाले हैं। समझ में आया? ठीक है सर, ये समझ में आ गया कि सारी संख्याएं, सारी दशमलव संख्याएं परिमेय संख्या नहीं होती। कौन सी नहीं होती? पॉइंट के बाद अगर कोई नंबर समाप्त नहीं हो रहा है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, तो वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्याएं नहीं होती, वो हमारी रैशनल नंबर नहीं होती है। उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या, यानी इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई? चलिए अब बात आगे बढ़ती है कि सर मान लीजिए कि ये संख्या है एक, मान लीजिए यहाँ पर एक संख्या दे रखी है, संख्या है 0.3333, ये एक संख्या दे रखी है। अब आप कहोगे कि सर ये संख्या, मैं आपसे पूछूं संख्या कौन सी, किस प्रकार की संख्या है? तो ये जो संख्या है, आप कहोगे सर ये तो अपरिमेय संख्या हो गई, लेकिन नहीं, ये एक परिमेय संख्या है। तो अभी आप कहोगे कि सर आपने तो कहा था कि यहाँ पर पॉइंट के आगे कोई नंबर चलता चला जाता है, ख़त्म ही नहीं होता, तो उसको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन अलग है और यहाँ पर कंडीशन अलग है। आप दोनों को दिख रहा होगा, आपको यहाँ पर इस दोनों में दिख रहा होगा कि यहाँ पर जो पॉइंट के आगे नंबर आ रहे हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। देखो यहाँ पे 5 आया, 2 आया, 6, 9, 1, 3, 2, 5, 4। लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि पॉइंट के आगे एक ही नंबर, सेम नंबर रिपीट हो रहा है। पॉइंट के आगे सेम नंबर रिपीट हो रहा है। जब पॉइंट के आगे सेम नंबर रिपीट होता है तो वो हमारी परिमेय संख्या होती है। देखो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। अगर पॉइंट के आगे कोई नंबर रिपीट हो रहा है और बार बार वही नंबर रिपीट हो रहा है तो वो हमारी परिमेय संख्या में आ जाएगी। किस में आ जाएगी? परिमेय संख्या में आ जाएगी। अगर पॉइंट के आगे कोई भी संख्या है और वो संख्या अलग अलग तरीके से रिपीट हो रही है, ठीक है, जैसे पॉइंट के आगे 5 आ गया, फिर 2 आ गया, 6 आ गया, 9 आ गया, तो ये हमारी अपरिमेय संख्या होगी। अभी आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा 0.626262 ऐसे ही चलता चला जा रहा है। अब आप बताओ ये परिमेय है, अपरिमेय है? तो आप कहोगे सर ये परिमेय संख्या है, क्योंकि 62 बार बार रिपीट हो रहा है, 62 62 62 62। तो अगर सेम ही नंबर बार बार रिपीट होता है तो ये हमारी परिमेय हो जाती है। अब आप कहोगे सर मुझे आप बताओ कि 1.64329091 ऐसे ये आगे चलता चला जा रहा है। ये संख्या कौन सी होगी? तो ये संख्या होगी अपरिमेय। क्यों होगी अपरिमेय? क्योंकि पॉइंट के बाद जो नंबर आ रहे हैं वो आपके अलग अलग नंबर यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आई थिंक कि आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के अंतर को समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर अपरिमेय संख्या के बारे में हम थोड़ी सी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। परिमेय संख्या के बारे में चर्चा कर ली, आई थिंक आपको समझ में अच्छे से आ भी गया होगा। अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए अपरिमेय संख्या क्या होती है। अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं आपकी, वो जैसे मैंने एक आपको बता दिया, डेसिमल में क्या है, डेसिमल में कोई ऐसी संख्या हो जो आपकी पॉइंट के बाद रिपीट नहीं हो रही हो। ठीक है, इस तरीके से कोई संख्या ऐसे आगे चलती चली जा रही है तो पॉइंट के बाद कोई भी संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ना ही ख़त्म हो रही है, तो ये संख्या जो हमारी होगी ये हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा भी किसी और तरीके से अपरिमेय संख्या को निरूपित कर सकते हैं। तो हाँ सर कर सकते हैं। √2 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। √3 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। √5 क्या हो गई? अपरिमेय संख्या हो गई। √6, जितनी भी संख्याएं अंडर रूट में होती हैं वो सारी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा मैंने क्या बताया था, पहला तो मैंने ये बता दिया कि पॉइंट के आगे अगर कोई संख्या आ रही है और वो रिपीट नहीं हो रही है तो वो अपरिमेय संख्या है। और दूसरा मैंने ये बता दिया इसकी पहचान, अंडर रूट में कोई संख्या होगी तो वो अपरिमेय संख्या होगी। ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना, अगर कोई संख्या मान लीजिए √4 है तो ये अपरिमेय संख्या है या परिमेय संख्या है?
तो आप कहोगे सर अंडर रूट लगा है, ये तो अपर में संख्या है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, यहाँ पर 4 का वर्गमूल निकल आएगा और 4 का वर्गमूल होता है 2। तो वास्तव में देखा जाए ये अंडर रूट 4 नहीं लिखा है, ये 2 लिखा हुआ है। और 2 जो होती है हमारी परमेय संख्या होती है, इसीलिए ये हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या हो गई। क्या हो गई, ये हमारी परमेय संख्या हो गई। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये अपर में होगी क्यों, 2 का वर्गमूल नहीं निकल सकता। ये अपर में होगी क्यों, 3 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 5 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 6 का वर्गमूल नहीं निकल सकता, 7 का नहीं निकल सकता, 8 का नहीं निकल सकता। ठीक है, तो ये सारी क्या हो गई आपकी अपर में संख्या हो गई। लेकिन आप कहो कि सर अंडर रूट 9 एक अपर में संख्या है, तो नहीं, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकल सकता है, तो वास्तव में ये लिखा हुआ है 3। तो 3 हमारी क्या हो गई, परमेय संख्या, इसलिए अंडर रूट 9 क्या हो गई, अपर में संख्या। इतनी सी बात आपको क्लियर हो रही होगी, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि पाई एक संख्या है, कैसी संख्या है, अपरमेय है या परमेय है। कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो देखो, पाई का बहुत से लोग समझते हैं कि मान जो होता है वो 22/7 होता है, और 22/7 से तो ये अंश बटे हर के रूप में हो गई, और अंश बटे हर के रूप में हो गई, इसका मतलब ये पाई क्या हो गई, एक परमेय संख्या हो गई। तो नहीं, ये आपका जो आपने एज्यूम कर रखा है, एजम्पशन लगा रखा है ना, वो गलत है। क्योंकि पाई का मान जो है 22/7 एग्जैक्टली नहीं होता। अगर देखा जाए पाई का मान वास्तव में 22/7 नहीं होता है, ये तो हमने एक मान रखा है। ठीक है, तो वास्तविक मान जो होता है पाई का वो ये होता है। पाई का जो वास्तविक मान है वो ये है 3.141592653, ऐसे ही आगे बढ़ते हुए चला जाता है। अब आप मुझे बता दो कि पॉइंट के बाद में कोई भी नंबर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, तो पॉइंट के बाद में यहाँ पर कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पाई एक कैसी संख्या हो गई, अपरिमेय संख्या हो गई। पाई क्या हो गई, एक अपरिमेय संख्या हो गई। तो इतनी चीज़ें आज हमने समझी कि नंबर्स में परमेय संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने समझ लिया। अब आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। एक क्लास आपकी अभी नंबर सिस्टम पे यानी संख्याओं पर और लेकर के आऊँगा, क्योंकि बेसिक चीज़ें हमें पढ़नी है। एक आप समझिए कि प्राइमरी लेवल पे विद्यार्थी को पढ़ाने के लिए आपको क्या बेसिक चीज़ें आनी चाहिए, वास्तव में वही सिलेबस आपको दे रखा है केवीएस पीआरटी में। ठीक है, पीआरटी में वही सिलेबस दे रखा है। और पिछली बार जो सिलेबस था उसमें आपका साधारण ब्याज था, चक्रवृद्धि ब्याज था, प्रतिशत था, काम समय था। तो अब वो सिलेबस बिल्कुल चेंज हो गया है। आप पूरा सिलेबस पिछले साल का उठा के देख लो और इस साल का उठा के देख लो, तो पूरा सिलेबस चेंज हो गया है, अब अलग है। ठीक है, तो अब जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग पढ़ना है। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलेंगे एक नए वीडियो में, नंबर सिस्टम को ही हम आगे डिस्कस करेंगे। उसमें हम समझेंगे कि आपकी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो ये सारा बेसिक हम पढ़ेंगे और इन्हीं से क्वेश्चंस बनेंगे। फिर उन प्राकृतिक संख्याओं को हम जोड़ना, घटाना, उन पर हम जो भी बेसिक संक्रियाएं होती हैं गणित की, जोड़ना, घटाना, भाग करना, गुणा करना, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, क्योंकि वही चीज़ है आपके सिलेबस में वास्तव में अगर देखा जाए तो। ठीक है, तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही रखते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।